हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मिनामहल मूवी में सेक्शन ई के एक्टर्स कीफर और जे हैं। इस मूवी में हीरो का नाम रैफी है और हीरोइन का नाम लूना है। शुरू में हीरो स्कूल के बाग में पौधों को लगा रहा होता है। ऊपर छत पर खड़ी दो लड़कियां उसे देख रही होती हैं। उनमें से एक कहती है कि वो दूसरों से घुलने मिलने के बजाय सिर्फ इन पौधों के साथ ही वक्त गुजारता है। दूसरी कहती है कि क्यूट होने से क्या फ़ायदा, वो तो अजीब सा है, बिल्कुल फजूल। फिर एक लड़की कहती है कि मैंने एक दिन उसे प्लाजा में फूल बेचते देखा था, क्या वो इतना गरीब है? दूसरी जवाब देती है शायद एक्स्ट्रा इनकम के लिए फूल बेचता हो। इसी दौरान वहाँ लूना आती है और पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? स्टॉक रूम से पेंटिंग्स ले आओ। फौरन वो दोनों लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद लूना रैफी को देखती है और रैफी भी सर उठाकर लूना को देखता है। जैसे ही वो उसे देखता है, लूना वहाँ से चली जाती है। अगला सीन आर्ट क्लब का होता है। इस क्लब की प्रेसिडेंट लूना होती है। स्कूल का वक्त खत्म होने की वजह से सब लड़के बहाने बनाकर घर जाने लगते हैं। ये सुनकर लूना कहती है कि तुम सब जा सकते हो, बाकी काम मैं खुद देख लूंगी। दूसरी तरफ रैफी कुछ फूल सिक्योरिटी गार्ड को देकर कहता है कि ये अपनी बीवी को दे देना। उस गार्ड का नाम डान है। फूल देखकर डान कहता है, बिल्कुल सही वक्त पर दिए हो रैफी, कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, ये फूल देकर मैं अपनी बीवी को हैरान कर दूंगा। रैफी उसे मुबारकबाद देता है। फिर डान पूछता है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, या जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो उसे ये फूल नहीं देने वाले? रैफी कहता है, नहीं, ऐसी कोई नहीं है, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। इसी वक्त लूना आती है और डान से ऑडिटोरियम की चाबी मांगती है। डान लूना से पूछता है, तुम अभी तक घर नहीं गई, अभी भी स्कूल में हो? लूना कहती है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अगर आप चाबी दे दें तो कल के प्रोग्राम के लिए स्टेज तैयार कर दूंगी। असल में रैफी और लूना एक ही क्लास में पढ़ते हैं। डान चाबी देकर रैफी से कहता है कि लूना की मदद कर दो और उसे भेज देता है। अगला सीन ऑडिटोरियम का है। लूना टीचर्स डे के लिए हॉल को सजा रही होती है। जब वो लेटर्स चिपकाने लगती है तो वो बार बार नीचे गिर जाते हैं। वो सीढ़ी से उतरकर लेटर्स उठाती है। इधर मदद के लिए आया रैफी कुर्सी पर खामोशी से बैठा रहता है। लूना पूछती है, तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है? फिर पूछती है, तुम घर क्यों नहीं जा रहे? रैफी कहता है, हमारे घर का गेट बंद हो जाता है। लूना कहती है, क्या दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते? वो दोबारा हर्फ चिपकाने की कोशिश करती है मगर वो फिर गिर जाता है। ये देखकर रैफी उठकर हर्फ उठाकर लूना को देता है। लूना सीढ़ी पर चढ़ती है मगर उसका पाँव फिसल जाता है और वो रैफी पर गिर पड़ती है। रैफी दोबारा जाकर अपनी जगह बैठ जाता है। लूना कहती है, वहाँ बैठे मत रहो, नीचे पड़े हरूफ पर डबल साइड टेप लगा है, उसमें से टेप निकाल कर दो। रैफी टेबल से स्टिकर्स निकालकर एक एक करके लूना को देता है और काम जल्दी मुकम्मल हो जाता है। फिर दोनों घर जाने लगते हैं। लूना पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है? अगर रास्ता एक हो तो साथ चल सकते हैं। रैफी कहता है, इस वक्त मैं घर नहीं जा सकता, इसीलिए आज रात यहीं रहूँगा। ये सुनकर लूना पूछती है, क्या तुम बगैर सोए नहाए और तैयार हुए सीधा क्लास आ जाओगे? रैफी हंसते हुए कहता है, क्या मुझसे बदबू आ रही है? लूना आर्ट क्लब की चाबी निकाल कर देती है और कहती है, हमारे आर्ट क्लब में शावर है, अच्छी तरह नहाकर सुबह फ्रेश होकर क्लास आ जाना। रैफी चाबी ले लेता है। लूना कहती है, मेरा टूथब्रश इस्तेमाल मत करना, कल सुबह चाबी वापस ले लूंगी, और घर चली जाती है। सुबह सवेरे रैफी आर्ट क्लब जाकर नहाता है, तैयार होता है, फिर गार्डन में जाकर एक फूल तोड़ता है और क्लास में आता है। क्लास में आकर वो सो जाता है। कुछ देर बाद लूना आती है, उसके सर को छूकर कहती है, वाह, लगता है नहाकर आए हो, और उसके पास बैठ जाती है। रैफी कहता है, लगता है तुम भी जल्दी आ गई हो। लूना कहती है, हमारे घर के पास वाली बेकरी में बन जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसीलिए लेने जल्दी आई हूँ। वो पूछती है, तुमने नाश्ता किया? जवाब का इंतजार किए बगैर एक बन निकाल कर कहती है, गरम गरम खा लो, और उसके मुंह में दे देती है। फिर दोनों मिलकर बन खाते हैं। लूना रैफी के पास रखे फूल को देखकर पूछती है, ये एक ही है? रैफी कहता है, हाँ, मैंने इसे घर रखने के लिए अभी तोड़ा था, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। लूना कहती है, मैं इसका क्या करूँगी? रैफी कहता है, तुम्हारे घर में फ्लावर वाज नहीं है तो किसी और चीज़ में रख लेना, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। इसी वक्त दो लड़कियां क्लास में आती हैं तो लूना बन ले जाकर उन्हें दे देती है। फिर रैफी गार्डन में जाकर फूलों को देख रहा होता है। लूना उसे देखकर पहले चली जाती है मगर कुछ सोचकर वापस आती है और इससे बात करती है। रैफी 3 सफ़ेद गुलाब लूना को देता है। वो पूछती है, किस लिए? रैफी कहता है, बस ऐसे ही, कोई ख़ास वजह नहीं। वो ले लेती है। अगले दिन लूना वही 3 सफ़ेद गुलाब रंग करके रैफी को वापस देती है। रैफी पूछता है, क्या तुमने इन्हें पेंट किया है? लूना कहती है, अगर ब्लू कलर में डंडी रखें तो फूल इस तरह रंग बदल लेता है।
वो कहती है कि इस तरह रंग बदल जाता है। ये सुनकर राफी कहता है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, अगली बार कोई और रंग आजमा कर देखना। फिर वो फूल वापस लूना को देता है। लूना कहती है, ये तुम्हारे लिए है, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था। राफी कहता है, हाँ, अब ये तुम्हारा ही है। ये कहकर लूना वहाँ से चली जाती है। अगला मंजर है कि दोनों ऑडिटोरियम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लूना कहती है कि स्कूल की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के कंधे पर सर रखकर रोते हुए 10 सेल्फियां लेकर ऑनलाइन पोस्ट कर चुकी है। फिर वो कहती है, जब रो ही रही है तो ऐसी सेल्फियां लेकर पोस्ट करने की क्या ज़रूरत है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। राफी पूछता है, लूना क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लूना कहती है, क्या तुम चाहते हो कि हो? राफी पूछता है, क्या हम मोहब्बत करें? लूना कहती है, क्या हमें मोहब्बत करनी चाहिए? हम दोनों तो पहले ही साथ हैं, क्या ये काफ़ी नहीं? ये सुनकर राफी खुश होकर पूछता है, सच कह रही हो? लूना कहती है, देखो, अगर हम ऐसे ही हमेशा साथ रहें तो काफ़ी है, ये बहुत अच्छा है, ना कोई ड्रामा ना रोना धोना, समझ गए? राफी खुश होकर कहता है, समझ गया मैम। फिर लूना अपने काम के लिए चली जाती है और राबी उसकी बात याद करके बहुत खुश होता है। बाद में वो ये बात डान को बताता है। डान कहता है, उसने ऐसा कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे पसंद करना छोड़ दो। जब खुदा मुझे हर दिन देता है तो मैं सोचता हूँ कि अपनी बीवी को दिखाऊं कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। तुम भी लूना को दिखाओ कि वो तुम्हारे लिए कितनी खास है। राफी कहता है, उसे ये सब पसंद नहीं, उसने अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर रखी है। डान कहता है, वक्त के साथ वो दीवार गिर जाएगी, तुम कोशिश करना मत छोड़ो। अगले दिन लूना कहती है कि उसने पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने 3 किलो वजन कम किया है। राफी उसे एक फूल तोहफे में देता है। फिर एक दिन वो टेस्ट में 30 में से 30 नंबर लेने की बात करती है तो राफी उसे एक और फूल देता है। एक दिन लूना कुछ नहीं कहती, तब राफी उसे एक फूल देता है। वो पूछती है, किस लिए? राफी कहता है, 2 महीने हो गए हैं हम दोनों को साथ रहते हुए, इसलिए। अगले दिन लूना राफी को एक गिफ्ट देती है। अब तक राफी जो फूल उसे देता रहा था, लूना ने उन फूलों से कुछ आर्ट तैयार किया होता है। ये देखकर राफी को थोड़ा अफसोस होता है। वो पूछता है, जो मैंने तुम्हें दिया था वो मुझे वापस क्यों दे रही हो? लूना कहती है, जब तुमने मुझे दिया तो वो मेरा हो गया, मैं उसके साथ जो चाहूँ कर सकती हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने उसे नई शक्ल दी है और अब तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ। राफी कहता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैंने तुमसे कोई रिटर्न गिफ्ट की तवक्को नहीं की थी। लूना कहती है, तुम भी तो ऐसे ही हो राफी, अगर तुम मुझे फूल ना दो तो मुझे अजीब सा लगता है। वो कहती है, मैंने उन फूलों को बड़ी मोहब्बत से पाला था और तुम्हें देकर ये समझाना चाहती थी कि तुम मेरे लिए खास हो। लूना कहती है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, हमारा जो मुआहदा था कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? तब राफी कहता है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसी वक्त लूना की माँ का फोन आता है और वो कॉल अटेंड करती है। लूना फोन उठाकर कहती है, अम्मी मैं अभी मसरूफ हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। मगर उसकी माँ कहती है कि वो स्कूल आ चुकी हैं। ये सुनकर लूना फौरन बाहर जाकर देखती है, उसकी माँ गेट के बाहर खड़ी होती हैं। लूना पूछती है, क्या बात है? माँ उससे 1000 रुपए मांगती हैं। लूना पूछती है, किस लिए? माँ कहती है, एक दोस्त की सालगिरह है। लूना पूछती है, 1000 रुपए खर्च करने वाला वो कौन सा दोस्त है? माँ किसी पुलागन का नाम लेती है, लगता है वो उनका बॉयफ्रेंड है और वो आदमी कुछ अच्छा नहीं लगता, शायद सिर्फ पैसों के लिए उनसे ताल्लुक रखता है। लूना कहती है, आपने तो कहा था कि आपका उससे सब खत्म हो चुका है, फिर दोबारा उससे क्यों मिल रही हैं? वो अच्छा आदमी नहीं है, प्लीज मत जाइए। ये सुनकर माँ गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे पैदा होने के बाद ही मेरी जिंदगी की खुशी खत्म हो गई, तुम्हें पालने के लिए मैंने बहुत तकलीफें उठाई हैं। ये कहकर वो लूना का मोबाइल छीन लेती हैं और कहती हैं कि इसे गिरवी रखकर पैसे ले लेंगी। लूना फोन देने से इनकार करती है, मगर माँ जबरदस्ती फोन छीनकर उसे धक्का दे देती हैं और चली जाती हैं। उनके जाने के बाद राफी वहाँ आता है और पूछता है, लूना क्या तुम ठीक हो? लूना अपना गुस्सा राबी पर निकालती है, मगर राबी को उसकी हालत समझ आ जाती है। वो कुछ कहे बगैर उसे गले लगाकर तसल्ली देता है। रात को दोनों लूना के घर जाते हैं। घर में कोई लाइट नहीं जल रही होती। लूना कहती है, यही मेरा घर है, तुम जाओ। राफी पूछता है, तुम्हारे साथ कौन रहता है? लूना कहती है, कोई नहीं। राबी पूछता है, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? वो कहती है, अब्बू नहीं है। फिर वो पूछता है, कोई और रिश्तेदार तुम्हारे साथ नहीं रहता? लूना कहती है, मैं अकेली रहने की आदी हूँ, मेरी माँ हमेशा ऐसी ही होती है, तुम चले जाओ। राफी कहता है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हें कंपनी दे दूं। अगला मंजर है कि दोनों लूना के घर के अंदर होते हैं। राबी किचन में जाकर वहाँ मौजूद सामान चेक करने लगता है और पूछता है, फ्रिज में कुछ है क्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ पका दूं? लूना कहती है, मुझे नहीं मालूम, तुम खुद ही देख लो। वो फ्रिज खोलकर देखता है, मगर अंदर कुछ भी नहीं होता। फिर वो लूना के पास आकर कहता है, तुम्हारे पास फोन नहीं है ना, मेरा फोन इस्तेमाल कर लो। लूना पूछती है, अगर मैं तुम्हारा इनबॉक्स देख लूं तो क्या करोगे? राफी मुस्कुराकर कहता है, छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, और फोन देकर एक तरफ चला जाता है। लूना पूछती है, क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? राफी कहता है, हाँ, क्या हुआ, और उसके पास आकर बैठ जाता है। लूना फिर पूछती है, सच में मुझसे मोहब्बत करते हो या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन हूँ? राफी पूछता है, किस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन? लूना कहती है, तुम्हारी जिंदगी के मसाइल से। तुम घर नहीं जाते इन्हीं सब बातों से बचने के लिए ना। डैन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है।
वो बताता है कि राफ़ी के माँ बाप नहीं रहे, वो इंतकाल कर चुके हैं। उसका एक बड़ा भाई और एक बहन है। उनसे खर्च के लिए पैसे ना मांगने की खातिर वो रोज़ शाम मॉल और प्लाजा जाकर फूल बेचता है और उन्हें परेशान ना करने के लिए रात देर तक स्कूल में ही रहता है, फिर बाद में घर जाता है। लूना पूछती है, क्या तुम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स का सामना करने से डरकर मुझे बतौर डिस्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हो? राफ़ी यही सवाल लूना से पूछता है। लूना बगैर हिचकिचाहट के कहती है, हाँ। ये सुनकर राफ़ी कहता है, तुम जो भी दोगी मैं कबूल कर लूँगा, यानी अगर तुम अपनी ज़िंदगी के मसाइल से बचने के लिए मुझे इस्तेमाल भी करो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो कहता है, कम अज़ कम इस बहाने में तुम्हारे काम तो आ रहा हूँ, मेरे लिए यही खुशी काफ़ी है। ये सुनकर लूना को गुस्सा आ जाता है। वो उसे डांटती है, तुम मेरे लिए इतनी मेहनत करते हो, एक एक चीज़ करते हो और बदले में कुछ ना मिले तो भी कहते हो कोई बात नहीं। क्यों तुम कभी कुछ मांगते नहीं? कुछ तो मुतालबा करो। कहो कि लूना मेरी कोशिशों के बदले कुछ तो करो, या फिर पूछो कि अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो उसे जाहिर करने से क्यों डरती हो? कुछ तो कहो, कुछ तो करो। राफ़ी सादगी से कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिला, जो तुम देती हो वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। राफ़ी कहता है, यही मेरे लिए काफ़ी है। इस पर लूना कहती है, तुम बहुत कमज़ोर हो, अपने दिल की सारी बात कहो। राफ़ी कहता है, मेरे माँ बाप को गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं। मेरा भाई और बहन बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं हाई स्कूल मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद मैं खुद को संभाल लूँगा। मैं उन्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता। तुम जानती हो मैं घर जाना क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि घर में होते ही अजीब सा एहसास होता है। सिर्फ तुम्हारे साथ रहते हुए ही मैं तन्हाई महसूस नहीं करता। क्या तुम कह रही हो कि मैं इस बात पर सौदाबाजी करूं, तुमसे मुतालबा करूं? मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम मेरी कोशिशों को नज़रअंदाज करती हो। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के मसाइल से थोड़ा सा भी हटा सकूं तो मेरे लिए वही काफ़ी है। ये सुनकर लूना फ़ौरन उसकी शर्ट उसे देती है और कहती है, जल्दी से कपड़े पहनो, हम तुम्हारे घर चलते हैं। राफ़ी पूछता है, क्यों? मगर लूना कोई जवाब नहीं देती। दोनों राफ़ी के घर पहुंचते हैं। गेट बंद होता है। लूना पूछती है, जब तुम घर नहीं आते तो गेट क्यों बंद कर देते हैं? राफ़ी कहता है, मेरा भाई और बहन शाम 6 बजे ही सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह 3 बजे उठकर एयरपोर्ट काम पर जाना होता है। मैं स्कूल से देर से आता हूँ, इसीलिए वो गेट बंद करके सो जाते हैं। लूना पूछती है, क्या तुम्हारे पास चाबी नहीं है? राफ़ी कहता है, गुम हो गई है। लूना कहती है, फिर डुप्लीकेट बनवा लेते। राफ़ी कहता है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। गेट खोलूं तो चरचराहट की आवाज़ आती है, फिर अंदर जाकर मेन दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। मैं उनकी नींद खराब नहीं करना चाहता। मैं रोज़ बाहर इंतज़ार करता हूँ जब तक वो सुबह 3 बजे ना उठ जाए। अगर उसके बाद सोऊं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी, इसीलिए नहाकर सीधा स्कूल चला जाता हूँ और डैन के साथ वक्त गुजार लेता हूँ। ये सुनकर लूना दीवार फलांकर अंदर चली जाती है। मजबूरन राफ़ी भी उसके पीछे दीवार फलांकर अंदर जाता है। लूना दरवाजा खटखटाने लगती है। राफ़ी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानती और उसका हाथ हटाकर दरवाजा खटखटाती है। नींद से बेदार होकर उसकी बहन दरवाजा खोलती है। वो राफ़ी को देखकर कहती है, राफ़ी ये क्या है? रात के 11 बज रहे हैं, इस वक्त दरवाजा क्यों पीट रहे हो? फिर वो लूना को देखती है और पूछती है, ये लड़की कौन है? राफ़ी हिचकिचाता है, मगर लूना खुद कहती है, मैं राफ़ी की गर्लफ्रेंड हूँ। आपके भाई ने गेट की चाबी गुम कर दी है, इसलिए डुप्लीकेट बनवानी है ये थी ना? फिर वो कहती है, देखा, मैं भी तुमसे यही कह रही थी। लूना राफ़ी के फूल बेचने और रात भर गेट के बाहर खड़े रहने की सारी हकीकत बहन को बता देती है। ये सुनकर बहन हैरान होकर पूछती है, राफ़ी तुम फूल बेचते हो? हम तो तुम्हें पहले ही अलाउंस देते हैं, क्या वो काफ़ी नहीं? राफ़ी कहता है, कभी कभी स्कूल में कुछ खरीदना होता है तो आप लोगों से मांगने में झिझक होती है। भाई पूछता है, हमें बता सकते थे ना, क्यों नहीं बताया? राफ़ी कहता है, माँ बाप के इंतकाल के बाद आप दोनों कितनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे सब मालूम है। मैं आपको मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। जब मैं घर आता हूँ तो घर बंद होता है, अगर खुला भी हो तो खाना नहीं होता। मुझे समझ आता है कि आप मसरूफ़ और थके हुए होते हैं। आप ही मेरा सहारा है, इसलिए मज़ीद आपकी तवज्जो मांगने में मुझे मुश्किल होती है। मैं अच्छी तरह पढ़ूंगा, तालीम मुकम्मल होने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं दूंगा। ये सुनकर भाई उठकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है, राफ़ी तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो, तुम हमारे छोटे भाई हो। भाई कहता है, ऐसा मत सोचो। फिर बहन कहती है, अगर हम तुम्हारे ख्याल के मुताबिक बिहेव करते रहे तो हमें माफ़ कर दो, आइंदा हम ऐसे नहीं करेंगे। इन तीनों को जज्बाती होता देखकर लूना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अगले दिन राफ़ी नींद से उठकर बाहर आता है तो देखता है कि बहन उसके लिए खाना बनाकर जा चुकी है। खाना खाकर जब वो स्कूल जाने लगता है तो भाई दरवाजे का लॉक बदलकर ऐसा लगा देता है जो दोनों तरफ से खुल सके और उसके बारे में एक नोट लिखकर छोड़ देता है। राफ़ी स्कूल पहुंचता है तो उसके आने से पहले ही लूना क्लास में मौजूद होती है। वो राबी को देखकर पूछती है, आज फूल नहीं लाए? राफ़ी कहता है, नहीं, आज नहीं लाया। लूना हंसकर कहती है, बस मजाक में पूछा था। राफ़ी पूछता है, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं?
लूना कहती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। जब अम्मी घर पर नहीं होती तो मैं अपनी आंटी के घर रुक जाती हूँ। फिर दोनों अलग जाकर बात करते हैं। लूना पूछती है तुम क्या चाहते हो, क्या मेरा हाथ पकड़ना है, कपल्स की तरह तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर डालनी है या किस करना है। राफी कहता है मैं कुछ भी डिमांड नहीं करूँगा। लूना कहती है इसीलिए तो हम अभी सुकून से बात कर रहे हैं, जो भी हो सीधा सीधा कहो। बतौर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि तुम जो भी कहोगे वो सब दूंगी, मगर जो दे सकती हूँ वो दूंगी और जो ना दे सकूं साफ कह दूंगी। तब राबी लूना का हाथ थामकर पूछता है क्या हम पब्लिक में इस तरह चल सकते हैं। वो मान जाती है। फिर राफी पूछता है क्या हम अपनी एक साथ वाली तस्वीर को सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर बना ले। लूना कहती है नहीं वो नहीं, अगर चाहो तो हम दोनों की वीडियोस या तस्वीर पोस्ट कर सकते हैं या स्टोरी लगा सकते हैं। राफी पूछता है क्या आप पब्लिक में किस कर सकते हैं, चीक पर ही सही। लूना कहती है दूसरों की तवज्जो ज्यादा ना खींचो, अगर चाहो तो प्राइवेट में किस कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगी। ये कहकर वो अचानक उसे किस करके चली जाती है। राफी फौरन कहता है एक और दो, और उसके पीछे भागता है। लूना हंसते हुए दौड़ जाती है। इसके बाद दोनों बहुत खुशी से मोहब्बत करने लगते हैं। स्कूल के अंदर हाथों में हाथ डालकर चलते हैं। बाकी स्टूडेंट्स हैरत से उन्हें देखते रह जाते हैं। फिर दोनों आर्ट क्लब में बैठकर रोमांस कर रहे होते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स मजाक में कहते हैं बाकी काम हम संभाल लेते हैं, तुम दोनों घर जाओ। अगला मंजर राफी फूल तोड़ रहा होता है। लूना कहती है ये मत कहना कि ये सिर्फ मेरे लिए हैं। राफी कहता है नहीं तुम्हारे लिए नहीं, बेचने के लिए हैं। लूना कहती है तुम्हारे भाई ने तो कहा था कि फूल मत बेचो, फिर दोबारा क्यों। राफी कहता है तुम्हारे लिए फ़ोन खरीदना है, सस्ता सा ही सही, बुरा मत मानना। ऑनलाइन एक सेकंड हैंड फ़ोन देखा है, सिर्फ 5,000 रुपये का है। इससे हम तस्वीरें ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। वो कहता है कि इस फ़ोन से हम तस्वीरें ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं और ऑनलाइन सब कुछ पोस्ट भी कर सकते हैं। इस पर लूना पूछती है क्या तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। राफी जवाब देता है ये सब तो मुझे तुम्हारे लिए हमारी शादी के बाद करना चाहिए ना, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये सुनकर लूना बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों मिलकर वो फूल बेचते हैं। यूं ही खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी चलती रहती है और 2 महीने गुजर जाते हैं। अचानक लूना कहती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। राफी हैरान होकर पूछता है क्यों। इसी वक्त सीन कट होकर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्कूल में एक मुकाबला होने वाला होता है। इसके लिए उनके क्लास से एक लड़का और एक लड़की को क्लास के प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए कहा जाता है। क्लास प्रेसिडेंट खड़ा होकर राफी को और उसके साथ जोड़ी में एक दूसरी लड़की को चूज कर लेता है। वो लड़की कहती है कि उसे अपने माँ बाप से परमिशन लेनी होगी। लूना कहती है कि वो मुकाबले में हिस्सा लेगी। क्लास प्रेसिडेंट उसे राफी की जोड़ी बना देता है। लेकिन मसला ये है कि लूना को बिल्कुल भी डांस नहीं आता। जितना भी सिखाया जाए वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती। फिर उन्हें स्टेज पर अपना इंट्रोडक्शन देना सिखाया जाता है, मगर वो भी सही तरीके से नहीं कर पाती। क्लास प्रेसिडेंट गुस्से में कहता है इतना सादा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती, अच्छे से करो। लूना उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। इस पर वो मजीद गुस्सा हो जाता है और उसे डांट देता है कि तुम्हारी वजह से हम हार जाएंगे। लूना जवाब देती है मैंने तो खुद से ज्वाइन नहीं किया था, तुम लोगों ने कहा था पहले अपने वालिदैन से इजाज़त ले लो, मगर अब वो तैयार है। फिर वो उल्टा राफी पर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम्हारी वजह से ही ये ठीक से हिस्सा नहीं ले पा रही। उस वक्त राफी के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। लूना नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। राफी उसके पीछे जाता है और मनाने की कोशिश करता है, मगर लूना उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहती है वो इतनी देर से मुझे डांट रहा था, तुमने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। राफी आहिस्ता से कहता है मैं क्या कहता, अगर तुम्हें मुश्किल हो रही है तो मैं भी मुकाबले में हिस्सा नहीं लेता। लूना फौरन मना कर देती है नहीं तुम हिस्सा लो, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूना स्कूल नहीं आती। लगता है वो मुकाबले से भी अपना नाम वापस ले लेती है। उसकी जगह पहले से मुंतखब की गई एक और लड़की को राफी की जोड़ी बना दिया जाता है। उस दिन स्कूल के बाद राफी लूना के घर जाता है। वहाँ लूना साफ साफ कह देती है हम ब्रेकअप कर लेते हैं। राफी बहुत मिन्नत करता है, वजह पूछता है। लूना कहती है जब तुम अकेले थे तो ठीक थे, हम जब से रिलेशन में आए हैं सब कुछ बदल गया है। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ठीक नहीं होगा, अलग होना ही बेहतर है। राफी मजबूरन कहता है तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए अहम है। फिर मुकाबले का दिन आ जाता है। सब ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद जजेस हर एक से सवाल पूछते हैं। जब राफी की बारी आती है तो वो बहुत शानदार जवाब देता है। छुपकर लूना भी उसे देख रही होती है। फिर साल का आखिरी दिन आ जाता है। सब खुश हैं, मगर लूना उदास बैठी है। प्रिंसिपल राफी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने जो गार्डन बनाया था उसमें से अगर चाहो तो कुछ पौधे घर ले जा सकते हो। लूना कहती है वो मदद करेगी। दोनों मिलकर पौधे निकालते हैं।
इसी दौरान राफी कहता है, क्या हम दोबारा साथ नहीं हो सकते? लूना कहती है, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। राफी चौंक जाता है, क्यों? लूना कहती है, मैं स्कूल छोड़ रही हूँ, फीस भरने के पैसे नहीं हैं। राफी फौरन कहता है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम कोई रास्ता निकाल लेते। लूना कहती है, मसला सिर्फ पैसों का नहीं है, मेरी माँ का बॉयफ्रेंड उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, इसीलिए मैं उनके साथ जा रही हूँ। फिर वो कहती है, अगले साल अच्छी तरह पढ़ना, अपनी स्पीच की अच्छी प्रैक्टिस करना, फेयरवेल में अच्छा बोलना। ये कहकर वो चली जाती है। अगले साल स्कूल दोबारा शुरू होता है। लूना वाकई स्कूल छोड़ चुकी होती है। राफी दिल लगाकर पढ़ाई करता है और इसी साल वो स्कूल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ पढ़ाई छोड़ने वाली लूना एक दुकान में काम करने लगती है। एक तरफ उसकी मुश्किलात और दूसरी तरफ राफी की कामयाब पढ़ाई, ये सब बारी बारी दिखाया जाता है। एक बात बताना रह गया था, लूना बहुत अच्छी ड्राइंग करती है। इधर राफी को फिलीपाइंस की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है। दूसरी तरफ लूना की माँ का बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांगकर मारता है। ये देखकर लूना अपनी कमाई उस आदमी के मुंह पर फेंक देती है और वो पैसे लेकर चला जाता है। लूना अपनी माँ को तसल्ली देती है। इधर राफी खुशी खुशी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके ग्रेजुएशन हासिल कर लेता है। दूसरी तरफ लूना अपनी माँ को बचाने के लिए बहुत तकलीफें झेल रही होती है। फिर राफी कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला जाता है। वहाँ जाकर सामान खोलते वक्त उसे लूना का दिया हुआ तोहफा मिलता है। फौरन उसे फ़ोन करता है। लूना कॉल उठाती है, हालांकि जानती है कि राफी है, फिर भी पूछती है कौन। राफी कहता है, क्या तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया? मैं राफी हूँ, क्या मुझे पहचान नहीं रही? एक लम्हा खामोश रहकर वो कहती है, ओह राफी तुम हो। राफी कहता है, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। फिर राफी उस जगह जाता है जहाँ लूना काम करती है। दोनों बाहर जाकर खाना खाते हुए बात करते हैं। लूना पूछती है, क्या पढ़ रहे हो? वो कहता है, बिजनेस या कोई कोर्स पढ़ रहा हूँ। अगर वो ना मिला तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का सोचा था, हालांकि मुझे अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आता। अगर वो डिपार्टमेंट मिल जाता तो मेरा क्या हाल होता, सोचो ज़रा। ये सुनकर लूना हंस देती है और कहती है, कम अज़ कम तुम वो तो पढ़ रहे हो जो तुम चाहते थे, मुझे बहुत खुशी है। राबी कहता है, अगर तुम ना होती तो मैं हाई स्कूल में कुछ भी हासिल ना कर पाता। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ इसकी वजह तुम हो। ये सुनकर लूना कहती है, आखिरी बस का वक्त हो गया है, और चली जाती है। राफी पीछे जाकर उसे रोकता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो मना कर देती है। राफी पूछता है, क्यों? लूना कहती है, मैं तो हॉल में सोती हूँ। राफी कहता है, मैं भी वहीं सो जाऊँगा। वो नाराज़ हो जाती है। आखिरकार वो उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ उसकी माँ और उसका बॉयफ्रेंड लड़ रहे होते हैं। बात हाथापाई पहुँच जाती है। ये देखकर राफी जाकर उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो राफी को मार देता है। ये देखकर लूना गुस्से में आकर फूलों का गुलदान उस आदमी के सर पर दे मारती है। फिर राफी दोनों को लेकर बाहर आ जाता है। उस वक्त कोई बस नहीं होती, सुबह सवेरे ही बस मिलनी है, इसलिए वो बस स्टैंड पर बैठ जाते हैं। फिर भी आंटी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोचती रहती हैं और कहती हैं वो असल में अच्छा आदमी है, बस गुस्सा ज़्यादा है। ये सुनकर राफी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, आंटी आप क्या कह रही हैं? वो कैसा भी हो, किसी औरत पर हाथ कैसे उठा सकता है, और आप उसी का साथ दे रही हैं। वो जवाब देती हैं, मैं एक सिंगल मदर हूँ, तुम नहीं समझोगे, मेरी उम्र हो गई है, अब इसके बाद मुझे कोई और पार्टनर नहीं मिलेगा, जो है उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। राफी कहता है, आप क्या बातें कर रही हैं? आपके गलत फैसलों की वजह से लूना कितनी तकलीफ उठा रही है, देखा है आपने? आप खुद गर्ज और गैर जिम्मेदार हैं। ये सुनकर आंटी गुस्से में बस से उतर जाती हैं। पीछे वाली सीट पर सोने का बहाना करने वाली लूना उनकी सारी बातें सुन रही होती है। राफी भी आंटी के पीछे जाता है और कहता है, इस तरह मत जाइए, आपको मालूम है लूना में कितनी सलाहियत है, सब कुछ आपकी वजह से ज़ाया हो रहा है। वो औरत कहती है, क्या तुम्हें मालूम है मैंने उसे पालने के लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं? अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो उससे शादी करके उसका ख्याल रखो, सब कुछ जानने का ढोंग मत करो। राफी कहता है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन लूना आपके साथ रहना चाहती है। आप चाहे जितनी गलतियाँ करें, वो सब बर्दाश्त करके भी आप ही के साथ रहना चाहती है। वो कहता है कि लूना आपके साथ ही रहना चाहती है, प्लीज़ उसे समझने की कोशिश करें। इसी वक्त वहाँ लूना आ जाती है और राफी से कहती है, बस करो, यहीं रोक दो। राफी कहता है कि आपकी माँ को ये सब सच मालूम होना चाहिए। लूना कहती है, तुम इस जगह नहीं थे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। राफी कहता है, तुम्हारे साथ इस तरह सुलूक नहीं होना चाहिए। लूना कहती है, प्लीज़ इन सब बातों में इंटरफेयर मत करो। तब उसकी माँ कहती हैं, वो सही कह रहा है बेटा, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। अगर तुम्हें कोई और माँ मिली होती तो शायद तुम अच्छी ज़िंदगी गुजारती, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनते ही लूना जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है और माँ भी उसे पकड़कर रोने लगती हैं। फिर तीनों बस पकड़कर लूना के पुराने घर चले जाते हैं। आंटी राफी से कहती हैं, बेटा घर आओ, खाना बनाऊंगी। राफी कहता है, नहीं आंटी, मुझे मनीला जाना है। वो कहती हैं, ठीक है, बाद में आना। फिर अंदर चली जाती हैं।
लूना राफी का शुक्रिया अदा करके घर के अंदर चली जाती है और राफी भी वापस चला जाता है। अचानक लूना दौड़ कर आती है और राफी को एक किस देकर चली जाती है। बाद में जब लूना और उसकी माँ खाना बना रही होती हैं तो माँ पूछती हैं, क्या तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे अब्बू से क्यों अलग हुई? लूना को ये बात नहीं मालूम होती। फिर माँ पूरी कहानी सुनाती हैं। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाई। अच्छी तालीम ना होने की वजह से वेट्रेस का काम किया। वो और लूना के वालिद एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर उन्हें लगा कि वो उनके स्टेटस के लायक नहीं। इसी दौरान लूना के वालिद के घर वालों ने उनकी मंगनी किसी और लड़की से कर दी। ये भी एक वजह बनी। जब दोनों अलग हुए तो उसी वक्त माँ को मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात लूना के वालिद को कभी नहीं बताई गई। अचानक सीन बदलता है और लूना के वालिद को दिखाया जाता है। वो एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं। लूना और उसकी माँ उनसे मिलने जाते हैं। वो अपनी एक्स वाइफ को देखना भी पसंद नहीं करते और कहते हैं कि अगर उनकी बीवी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा, इसलिए जाने लगते हैं। तब लूना उन्हें अब्बू कहकर पुकारती है। तब वो रुक जाते हैं। सच जानने के बाद वो पूछते हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ कहती हैं, आपकी मंगनी के बाद ही मुझे मालूम हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं कोई मसला खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चली गई। वो पूछते हैं, अब इतने साल बाद क्यों आई हो? ये सच अब क्यों बता रही हो? माँ कहती हैं, लूना को हक है कि वो जान सके उसका बाप कौन है। तब लूना कहती है, आपको मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं भी आपसे कुछ नहीं मांगती। बस मैं चाहती थी कि आपको मालूम हो कि आपकी एक बेटी है, मैं, बस इतना ही। ये सुनकर वो दोनों जाने लगते हैं, मगर लूना के वालिद उन्हें रोक लेते हैं। वो दरअसल अच्छे इंसान निकलते हैं। वो लूना की छूटी हुई पढ़ाई दोबारा शुरू करवाते हैं और उसे स्कूल भेजते हैं। साथ ही हर महीने खर्च के लिए पैसे भी देते हैं। लूना फौरन राफी को वीडियो कॉल करके सब कुछ बताती है। राफी बहुत खुश होता है। लूना दोबारा पढ़ाई शुरू करती है और दोनों वीडियो कॉल पर बात करते रहते हैं। इधर राफी भी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करता है। एक दिन राफी लूना से मिलने उसके स्कूल जाता है। उसे देखकर लूना बहुत खुश होती है। वो पूछती है, आज कॉलेज नहीं था? राबी कहता है, जल्दी ख़त्म हो गया इसलिए तुमसे मिलने आ गया। वो उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है और महंगी डिश मंगवाकर खिलाता है। खाना खाते हुए राफी संजीदा होकर कहता है, मुझे एक बड़ा मसला है। लूना घबरा कर पूछती है, क्या? वो पूछता है, क्या हम दोबारा साथ हो गए हैं? लूना हंसते हुए कहती है, हाँ। इसी वक्त उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। वो देखती है और खुश हो जाती है। राफी पूछता है, क्या हुआ? वो बताती है कि उसे भी उसी यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स में दाखिला मिल गया है जहां राफी पढ़ रहा है। फिर लूना की स्कूल ग्रेजुएशन की तकरीब होती है। उसके वालिद भी आते हैं। उनके पास राफी बैठा वीडियो बना रहा होता है। वो राफी से पूछते हैं, क्या तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हो? राफी हाँ कहता है। वो कहते हैं, मुझे एक परेशानी है। राफी पूछता है, क्यों? वो कहते हैं कि तुम लूना की पढ़ाई से उसकी तवज्जो हटा सकते हो। अब तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, कहीं वो मज़ीद डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। राफी यकीन दिलाता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मगर वो पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होते। इवेंट के बाद वो लूना को तोहफे में एक कार देते हैं। लूना खुश होकर अपने वालिद को गले लगाती है और शुक्रिया अदा करती है। फिर उसके वालिद लूना से कहते हैं कि लूना जिस शहर में पढ़ने जा रही है वहाँ उसके रहने के लिए उन्होंने एक सिंगल बेडरूम फ्लैट खरीद दिया है। वो कहते हैं कि ये फ्लैट इसलिए लिया है ताकि वो पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह डिस्ट्रैक्ट ना हो। 7 हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है। राफी लूना से मिलने उसके फ्लैट पर जाता है। वो कुछ उदास लग रहा होता है। लूना पूछती है, क्या हुआ? राफी कहता है, जब हमें पता चला था कि तुम्हें भी उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है तो हम दोनों कितने खुश थे, खास तौर पर ये सोचकर कि हम बोर्डिंग में साथ रहेंगे, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं रहा। इसी बात का अफसोस है। लूना कहती है, क्या करें, अब्बू ने ये फ्लैट ले दिया है, फिर भी ये भी अच्छा ही है। फिर लूना कॉलेज जाना शुरू करती है। क्लास के दौरान राफी का मैसेज आता है कि आज शाम 5 बजे मिलते हैं। लूना फ़ोन देख रही होती है कि लेक्चरर उसे देख लेते हैं और सवाल पूछते हैं। चूंकि उसने तवज्जो नहीं दी होती, वो जवाब नहीं दे पाती और शर्मिंदा हो जाती है। क्लास के बाद वो नोटिस बोर्ड पर देखती है कि जिन्हें आर्ट में दिलचस्पी हो वो एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी मीटिंग भी आज शाम 5 बजे ही है। इसी वक्त राफी ने भी मिलने को कहा होता है। लूना राफी से मिलने के बजाय आर्ट ग्रुप की मीटिंग में चली जाती है। दूसरी तरफ राफी उसका इंतजार करता रहता है। 6:30 बजे लूना बाहर आती है। राफी कहता है, तुमने 5 बजे आने को कहा था, अब 6:30 बज रहे हैं। लूना माफी मांगती है। राफी कहता है, मैंने मैसेज भी किया, कॉल भी की। लूना फोन देखती है तो पता चलता है कि फोन साइलेंट पर था, इसलिए उसे खबर नहीं हुई। फिर वो उसे मनाती है और खाने के लिए ले जाती है। खाने के दौरान वो बड़े खुशी से आर्ट क्लास के बारे में बताती रहती है। राफी बस सादा सा नाइस कह देता है। लूना पूछती है, बस इतना? फिर पूछती है, आज तो मंगल है, तुम पार्ट टाइम जॉब पर नहीं गए? राफी कहता है, मैंने नौकरी छोड़ दी ताकि तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजार सकूं।
वीकेंड पर साथ रह सकते हैं, रोज रोज साथ रहना जरूरी नहीं। लूना के ये अल्फाज राफी को कुछ चुभते हैं। वो कहता है, बस ऐसे ही कहा, मैंने रेस्ट लेने के लिए जॉब छोड़ी है। घर जाकर राफी लूना को अच्छी तरह सो जाना का मैसेज भेजता है, मगर जवाब नहीं आता। वो सारी रात ठीक से सो नहीं पाता। अगले दिन वो उसे मिलने जाता है, मगर लूना आर्ट क्लास में बहुत मसरूफ होती है। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता और एक लड़की को फूल देकर कहता है लूना को दे दे। वो लड़की फूल दे देती है। लूना पूछती है किसने दिए? वो कहती है मालूम नहीं। लूना राफी को ढूंढने जाती है, मगर वो जा चुका होता है। फिर राफी का मैसेज आता है कि अगर तुम फ्री हो तो मिलते हैं। बाद में लूना की तबीयत खराब हो जाती है तो राफी उसका ख्याल रखने आता है। फिर आर्ट मुकाबला होता है। इस मुकाबले के जज के तौर पर कैलिफोर्निया की एक मशहूर आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर आते हैं। वो लूना की बनाई हुई आर्ट देखकर बहुत तारीफ करते हैं। दूसरे जजेस भी मुतासिर होते हैं। आखिर में लूना को पहला इनाम मिलता है। सेमेस्टर खत्म होता है। लूना अच्छे नंबर लेती है, मगर राफी 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है और बाकी में बमुश्किल पास होता है। लूना पूछती है क्यों? राफी कहता है, तुम्हारी तरह मुझे कोई अमीर बाप नहीं मिला। ये सुनकर लूना को बहुत बुरा लगता है और वो नाराज होकर चली जाती है। राफी पीछे जाकर मनाने की कोशिश करता है और कहता है, हम दोनों काफ़ी वक्त साथ नहीं गुजार पा रहे। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ, इसीलिए मैं पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रहा। मगर लूना इस बात को अहमियत नहीं देती। वो कहती है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, तुम्हारी अपनी। हमें हर वक्त साथ रहना ज़रूरी नहीं। हम अभी छोटे हैं, अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो मुस्तकबिल क्या होगा? राफी कहता है, तुम ही मेरी दुनिया हो। लूना जवाब देती है, अगर मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है तो मुझे ये कबूल नहीं। राफी पूछता है, क्या तुम मुझे बेकार समझकर छोड़ रही हो? दोनों के बीच बहस हो जाती है। आखिर में लूना कहती है कि हमें कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेकर अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचना चाहिए, और चली जाती है। दोनों अलग हो जाते हैं। इस दौरान लूना मज़ीद पढ़ाई के लिए एक और आर्ट एकेडमी में अप्लाई करती है। दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन लूना राफी को फ़ोन करके कहती है कि मिलना है। दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। लूना को देखते ही राफी माफ़ी मांगता है और पूछता है कैसी हो? लूना कहती है, पिछले महीने मैंने अब्बू से बात की थी। वो मुझे अमेरिका की एक एनिमेशन स्कूल में दाखिल करवाना चाहते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई मुकम्मल होने तक सारा खर्च वो उठाएंगे। तुम क्या कहते हो? अगर तुम्हें पसंद ना हो तो मैं नहीं जाऊंगी। राफी कहता है, अचानक मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारे ख्वाबों में रुकावट नहीं बनूंगा। तुम पढ़ना चाहती हो ना, तो जाओ। लूना कहती है, अगर मैं ये ऑफ़र कबूल कर लूँ तो तुम ये महसूस ना करो कि मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया या तुम्हारे जज्बात की परवाह नहीं की। मुझे तुम्हारी ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। राफी कहता है, सच बताऊं तो मुझे तुमसे जुदा रहना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर पूछता है, कितने साल की पढ़ाई है? लूना कहती है, 4 साल। ये सुनकर राफी चौंक जाता है। कहता है, ये बहुत लंबा अरसा है, शायद मेरा फैसला खुद गर्ज लगे, मगर तुम मत जाओ, यहाँ भी अच्छी एनिमेशन स्कूल्स हैं। लूना फ़ौरन कहती है, ठीक है, मैं अब्बू को यही फैसला बता देती हूँ। फ़ोन उठाती है तो राफी उसे रोककर कहता है, ये तो मेरी राय है, तुम्हारी अपनी राय क्या है? तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरा दिल तो जाने को चाहता है, मगर तुम्हें छोड़ भी नहीं सकती। अगर मैं चली गई तो क्या तुम 4 साल मेरा इंतज़ार कर सकोगे? करना ही पड़ेगा। तुमने पहले कहा था कि मुझसे जुदा नहीं रह सकते, और कोई रास्ता नहीं, इंतज़ार करना होगा। ये मेरा मसला है, मैं संभाल लूँगा। लूना अब्बू को बताने चली जाती है। इधर राफी दिल ही दिल में शिकायत करता है कि हमेशा मैं ही एडजस्ट करता हूँ। इसकी ये बात लूना सुन लेती है। फ़ौरन कहती है, अगर ऐसा है तो बेहतर है हम ब्रेकअप कर लें, ताकि आइंदा कोई मसला ना हो। राफी भी फ़ौरन ठीक है कह देता है। लूना उसे डांटती हुई चली जाती है। राफी पीछे जाता है और कहता है, तुम जानती हो तुम्हारा मसला क्या है? जब मैं सच बोलता हूँ तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती। बात बढ़कर बड़ी बहस में बदल जाती है। आखिर में राफी कहता है, मेरे बगैर ही अपने ख्वाब पूरे करो और अच्छी जिंदगी गुजारो। लूना जवाब देती है, मुस्तकबिल में किसी ऐसी लड़की से शादी करना जो सिर्फ तुम्हें चाहती हो और तुमसे कोई तवक्को ना रखती हो। फिर चली जाती है। अलग होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को याद करके रोते हैं। फिर लूना पढ़ाई के लिए रवाना होने लगती है। वो अपनी माँ से कहती है, मेरे ना होने पर दोबारा अपने बॉयफ्रेंड को डेट करना शुरू मत कीजिएगा। माँ कहती हैं, फिक्र ना करो, मुझे इससे ज़्यादा अहम काम है। लूना कहती है, आप भी मोहब्बत की मुस्तहिक हैं, मगर ऐसे बुरे लोगों से मोहब्बत मत कीजिएगा प्लीज़। माँ वादा करती हैं कि ऐसा नहीं करेंगी और लूना खुशी से रवाना होती है। एयरपोर्ट पर राफी उसे गुड बाय करने आता है और कहता है, तुम्हारा ख्वाब ज़रूर पूरा हो। लूना कहती है, तुम भी बेहतर करो ताकि मेरे जैसे टूटे हुए लोगों को संभाल सको। राफी सर हिलाकर हाँ कहता है। लूना कहती है, अपना ख्याल रखना। राफी आखिरी बार उसे एक फूल देता है, मगर वो लेने से इनकार कर देती है और कहती है, इसे फ्लाइट में नहीं ले जा सकती क्योंकि उसे रोक लिया जाएगा। राफी समझ जाता है और कहता है, खैरियत से जाना। अचानक लूना दौड़ कर आती है, उसके हाथ से फूल ले लेती है और कहती है, मैं इसे चुपके से ले जाऊंगी। फिर उसे एक किस देकर चली जाती है। राफी दिल में सोचता है, मालूम नहीं हम दोस्त बनकर जुदा हुए हैं या एक्स लवर्स बनकर।
शायद हमारी सोल्स को ठीक होने और बढ़ने के लिए वक्ती फासले की ज़रूरत थी, इसीलिए हम अलग अलग जाकर बड़ी कामयाबियां हासिल करने निकले हैं। यही हमारी मोहब्बत है और शायद मुस्तकबिल में हम दोबारा मिल जाएं। इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है।